खड़ी हुई है भागलपुर आनंद विहार, पटना तेजस राजधानी। कटलरी में ऐसे कुछ मिल रहा था आप लोगों को, एक फॉक टाइप सा मिल रहा था। चलिए ज़रा, चलिए दोस्तों, ये आ चुका है अपना वेब 7। अब ये जाएगा रिवर्सल डायरेक्शन, मतलब पीछे की ओर। सामने से आती है अम्बाला कैंट दिल्ली इंटरसिटी। ऐसा कुछ व्यू है यार, कितना ही प्यारा लग रहा है, कुछ भी कहो। तो समय हो रहा है सुबह के 6:21 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में, और अगर बात करें स्टेशन की तो ऐसा कुछ हाल है भाई। इस टाइम जो ठंड हो रही है ना, मतलब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है एंड भाई ठंड अच्छी खासी होने लगी है दिल्ली में। देख सकते हैं आप लोग आगे फॉग सा हो रखा है हल्का हल्का सा। बाकी दोस्तों, आज की जो अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो टाइटल देख करके तो समझ ही चुके होंगे। तो अभी थोड़ी देर में अपनी गाड़ी को लगाया जाएगा, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं शंटिंग, उसके बाद बात करते हैं अपनी गाड़ी की। तो सामने की ओर खड़ी हुई है इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट राजधानी, यानी कि न्यू दिल्ली जम्मू तवी। खैर जम्मू तवी से भी ये आई है, लगभग सुबह 6 बजे के अराउंड इसका अराइवल रहता है। एंड भाई बहुत शॉर्टेस्ट राजधानी है ये, इंडिया की सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट राजधानी यही है। तो टाइम हो रहा है 6:25 और अपनी देहरादून शताब्दी लगाई जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। वेब 7 कानपुर सेट का देहरादून शताब्दी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी देहरादून शताब्दी लगाई जा रही है 6:25 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। शताब्दी के लिए रश में आप लोगों को दिखाऊं तो ऐसा कुछ रश है, काफ़ी रश आता है यार। तो जो आज का अपना कोच मिला है वो आई थिंक ये 2000 का है, मतलब 2000 का बना हुआ ये कोच है। काफ़ी पुराना मिला हुआ है बट रीपेंटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। कंडीशन तो खैर अच्छी लग रही है। बाकी ये देखिए शताब्दी लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी चलते अंदर और कंडीशन वगैरह कैसी क्या वो दिखाते हैं आप लोगों को। बाहर से तो खैर रीपेंटेड है, अब अंदर से कैसी क्या इसकी कंडीशन रहती है वो दिखाते हैं। मेरे को तो आज मिली है विंडो सीट, बट आज मैं पहली बार डिसअपॉइंट हुआ विंडो सीट से, क्योंकि आपको पता है 3/2 का रेशियो होता है अपना चेयर गारमेंट। थर्ड वाले में मेरे को मिला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अंदर रहता है। बाकी अभी कंडीशन वगैरह आप लोगों को दिखा देंगे कैसी क्या अपने कोच की इंटीरियर वगैरह। दोस्तों अंदर चलते हैं। एंड यहाँ डोर भी पकड़ने के लिए नहीं है, अंदर से दिया हुआ है, ये थोड़ा सा रिस्की है। बाकी ऐसा कुछ कंडीशन है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की, ठीक है। खैर सिक्योरिटी पर्पज से सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं। बाकी चलते हैं अंदर अपनी सीट पे एंड देन मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे। सामान वगैरह रख दिया एंड चेंज भी हो गई है, मतलब वो ऑलरेडी पहले से मेरे विंडो सीट पे बैठे हुए थे। तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा आपकी सीट कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट वाली होती है ना, मतलब एक मिडल होती है एक फर्स्ट होती है, और फिर एसएल मिडल और विंडो। तो एसएल थी उनकी, तो मैंने वही ले ली। मैंने कहा ठीक है आप कोई नहीं, आप बैठ जाइए, मेरे को वाली दे दीजिए। बाकी अब चलिए, अभी थोड़ी देर में गाड़ी का जो है डिपार्चर होने वाला है। खैर वैसे तो 1 ही मिनट बचे हुए हैं, तो अपनी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, फिर आगे रूट वगैरह डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। तो गाड़ी को जो है अपनी सिग्नल मिल चुका है डिपार्चर का न्यू दिल्ली से। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 6:45 पे ही डिपार्चर हो चुका है अपनी गाड़ी का न्यू दिल्ली से। बाहर नहीं निकलूँगा यार क्योंकि सेफ्टी रीजंस। बाकी मैं चेक करना चाहता हूँ इस गाड़ी के ऑटोमेटिक डोर्स हैं भी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर रेड सिग्नल बन के आ रहा है। चलिए अपनी गाड़ी, चलिए गाड़ी अपनी निकल गई है दोस्तों न्यू दिल्ली से। मुझे ट्रेन निकली है एंड हमें यहाँ पर वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। गाड़ी जो सुबह निकली है यमुना ब्रिज पे पार नहीं करा है, अभी चलेंगे थोड़ी देर में बाहर जो है। बाकी ये 500 ml की हमें सर्व की गई है। आप ऐसी एक और ले सकते हैं क्योंकि 1 लीटर आपके ऊपर होता है। अगर आपको नीड है तो आप एक और ले सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करे हुए। पहले आपको 1 लीटर की मिलती थी, बट अब 500 ml की 2, क्योंकि 1 लीटर की वेस्ट भी हो जाती थी इस वजह से। तो आप अभी निकली है एंड स्पीड आप लोग देख सकते हैं 110 समथिंग जा रही है, और थोड़ी देर में जो है अपनी गाड़ी आनंद विहार भी स्किप करेगी, बट बाहर से दिखाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, एक्चुअली सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को पता है शताब्दी में केटरिंग वगैरह इंक्लूड रहता है, दैट्स सर। तो अभी टी सर्व हो रही है तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ट्रेन जो है अपनी आनंद विहार स्किप कर रही है एंड मॉर्निंग का टाइम एंड बैक टू बैक अराइवल डिपार्चर लगे हुए हैं, और सनराइज़ भी ऑलमोस्ट हो चुका है। थैंक यू। तो इधर अपनी जो है चाय सामग्री आ चुकी है, और इधर एक मारी गोल्ड का बिस्किट है, नॉर्मल वही रहता है।
बट यहाँ ना मेरा एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ सुझाव काइंड ऑफ कि जैसे वंदे भारत में हम लोग जाते हैं तो उसमें प्रीमिक्स का है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड की जा सकती है। बट ठीक है, खैर अपना अपना एक ओपिनियन है, अपनी अपनी एक वो है पहचान। एंड उस साइड से कोई गाड़ी निकल रही है, नेताजी एक्सप्रेस। एक काल का हावड़ा नेताजी। चलिए फिर कोई नहीं, हॉट वाटर आ चुका है, बनाते हैं। और पता है आप लोगों को इसके अंदर क्या निकलेगा, एक टी केट टाइप से निकलेगी, इधर दूध में इधर शुगर है, यही कुछ रहता है। तो अपना बनाते हैं, पीते हैं और फिर आप लोगों से मिलता है। गाड़ी का अपना हॉल्ट वैसे भी गाज़ियाबाद है, अभी बहुत हॉल्ट है इसके, आराम से डिस्क्राइब करूँगा मैं आप लोगों को। चाय वगैरह हो चुके हैं। मेरे हिसाब से ना यार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वंदे भारत में प्रीमिक्स वगैरह मिलती है, तो मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन है कि वो चीज़ शताब्दी में भी इंक्लूड करनी चाहिए। बट ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपनी अलग पहचान लेके चल रही है, वंदे भारत अपनी एक अलग पहचान लेके चल रही है। फिलहाल अभी साहिबाबाद स्किप करने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग साहिबाबाद दोस्तों। एंड यहाँ पर काफ़ी ट्रेनें खड़ी हुई हैं। एंड पहले हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। खैर पुरुषोत्तम के रैक्स खड़े हुए हैं और इस और खड़ी है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार। और सामने से भी गाड़ी आ रही है। जहाँ तक है दोस्तों, पटना तेजस राजधानी हो सकती है। बाकी इस और विक्रमशिला एक्सप्रेस खड़ी हुई है, भागलपुर आनंद विहार, पटना तेजस राजधानी। क्या बात है भाई। तो दोस्तों बैक टू बैक क्रॉसिंग्स लगी हुई हैं। सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये थी दोस्तों मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति। क्या प्यारी सुबह, और विंटर्स की सुबह की एक अलग ही बात होती है। दिखाता हूँ आप लोगों को भाई, क्या प्यारी सुबह हो रखी है। एंड एक अलग ही मज़ा आता है भाई विंटर में ट्रैवल करने का। एंड ठंड अच्छी खासी है भाई। बाहर हम लोग खड़े हुए हैं ना, मतलब बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं जब हाथ बाहर निकालता हूँ तो ठंड अच्छी खासी फील हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, देखिए बैक टू बैक भाई क्रॉसिंग्स का सिलसिला चालू रहेगा। बट कब तक वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं एक साइड डबल येलो है एंड एक साइड ग्रीन है, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी अपने से क्रॉस होती है। तो भाई क्या प्यारी सुबह हुई है यार। बाकी सारी चीज़ें बाद में, सुबह देखो कितनी प्यारी हुई है। विंटर्स की मॉर्निंग की एक अलग ही बात होती है। चलिए अपनी गाड़ी पहुंच रही है गाज़ियाबाद जंक्शन, और जहाँ तक है वो नेताजी एक्सप्रेस ही होगी। चलिए गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है दोस्तों गाज़ियाबाद जंक्शन पे। आज से भी दोस्तों अच्छा खासा रश जो है बोर्ड कर रहा है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में। गाज़ियाबाद से अच्छी खासी बोर्डिंग हो रही है अपने कोच में, जो है देख सकते हैं आप लोग। अपनी देहरादून शताब्दी में अच्छी खासी बोर्डिंग हो रही है। एंड यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट भी नहीं है अपनी गाड़ी का, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है दोस्तों। और टाइम की बात करूँ तो 31 के आसपास इसका अराइवल है, और वही टाइम हो रहा है अभी तक, खैर हुआ भी नहीं है। निर्धारित समय से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की देरी के साथ अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंची थी गाज़ियाबाद जंक्शन पर। और सामने दोस्तों अराइव कर रही है सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार गाजीपुर सिटी। बाकी चलिए दोस्तों ज़्यादा देर रोका नहीं, अपनी देहरादून शताब्दी को जो है, चलिए यहाँ पर अपनी देहरादून शताब्दी जो है डिपार्ट कर चुकी है गाज़ियाबाद जंक्शन से। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है दोस्तों गाज़ियाबाद जंक्शन से। ज़्यादा देर रुका नहीं गाड़ी को, ये चीज़ें देख के अच्छा लगा, बेशक से डिले थी। और सामने सोहेल देव सुपरफास्ट जा रही है आनंद विहार की ओर। तो बात कर ले गाज़ियाबाद को जंक्शन क्यों बुलाया था, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ से जो है एक लाइन आती है अपनी जो है कानपुर की ओर से, और एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकल जाती है मुरादाबाद की ओर, जहाँ से आप लोग लखनऊ के लिए बढ़ सकते हैं। और एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकल जाती है मेरठ सिटी की ओर, यानी कि मेरठ सिटी मुजफ्फरनगर सहारनपुर की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये वाली लाइन निकल गया आप लोगों की मुरादाबाद की ओर, हापुड़ होते हुए मुरादाबाद की ओर, यानी कि लखनऊ वगैरह आप लोगों को बढ़ना है तो इसी लाइन से आपको जाना होता है। हम बढ़ चुके हैं मेरठ वाली लाइन की ओर।
जो सामने लाइन जा चुकी है वो निकल गई है आप लोगों की मुरादाबाद बरेली, हापुड़ मुरादाबाद बरेली की ओर। भाई एकदम मतलब फॉगी सा वेदर हो रखा है, देखो ट्रैक पे नहीं है बट साइड में देखो तो क्या प्यारा वेदर है यार, सीरियसली। गाड़ी अपनी अच्छी रफ्तार में चल रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग मोदी नगर स्किप करेंगे। मोदी नगर स्किप कर रहे हैं। व्हाट अ स्पीड भाई, व्हाट अ स्पीड भाई, क्या रफ्तार में भाग रही है अपनी देहरादून शताब्दी। वाह भाई वाह, इतनी मस्त भाग रही है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अपनी गाड़ी की मैक्सिमम रफ्तार रहने वाली है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये जो अपना सेक्शन है ये 130 नहीं है, ओनली 110 पर रिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी जो है चलेगी। आई थिंक टिल हरिद्वार तो है शायद से, एक बार मेरे को करेक्ट कर देना कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। क्या धूल उड़ाई है भाई, क्या धूल उड़ाई है। तो आपने यार कैसे धूल उड़ाती हुई गई अपनी शताब्दी एक्सप्रेस भाई, पूरा मैं भी नहा गया धूल से। इवन फ़ोन भी अभी साफ वगैरह करा मैंने इसको। गाड़ी अच्छी भाग रही है, 110 भाग रही है, पर कंटिन्यू भाग रही है, प्रायोरिटी अच्छी मिल रही है। ऑब्वियसली भाई शताब्दी है तो प्रायोरिटी तो मिलेगी। बाकी अभी थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं मेरठ सिटी, तो उसका आप लोगों का राइवल दिखाते हैं। गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है, आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग मेरठ सिटी में। कुछ इस रफ्तार में भाग रही है दोस्तों अपनी देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस फ्लैट 110। क्या भाग रही है भाई गाड़ी। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी मेरठ सिटी अराइव कर रही है, मेरठ सिटी जंक्शन। सामने खड़ी हुई है मेरठ सिटी सुबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। बहुत डिमांड आ रही है आप लोगों की इसमें जर्नी करने के लिए, तो बहुत जल्द करेंगे इसमें भी जर्नी। देख लीजिए 8:12 और निर्धारित समय से जो है लगभग 11 मिनट के आसपास देरी के साथ पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया मेरठ में। और यह है अपना MTC यानी कि मेरठ सिटी जंक्शन। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोग जो है एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है हापुड़ जंक्शन की ओर। बाकी अगर बात करें तो यहाँ से भी दोस्तों अपनी गाड़ी में अच्छी खासी बोर्डिंग हो रही है मेरठ से भी, एंड डिबोर्ड भी करा है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मेरठ में जो है। बाकी अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, 2 ही मिनट का हॉल्ट है। गाड़ी अपनी यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा बात कर ले एक बार जंक्शन की, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से दोस्तों एक लाइन जो है हापुड़ की ओर निकलती है, एक लाइन मुजफ्फरनगर की ओर निकलती है, और एक लाइन जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं गाजियाबाद की ओर से, अपनी जो ट्रेन है वो निकल जाएगी मुजफ्फरनगर की ओर।
ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं अपनी गाड़ी का, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। दोस्तों बात कर रहे हैं मेरठ की, तो मेरठ को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। एंड ज़्यादातर जो है क्रिकेट का जो भी क्रिकेट से रिलेटेड एसेसरीज जिस भी चीज़ की होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब कुछ भी हो वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंडस्ट्री, यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसलिए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अपना मेरठ को। बात कर ले दोस्तों मेरठ सिटी जंक्शन की, तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, पर डे जो है 75 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट करती है। जोन की बात कर लें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीजन अपना दिल्ली, बाकी ट्रेन ने हॉन्क कर दिया, तो आप लोगों को दिखाते हैं डिपार्चर मेरठ सिटी जंक्शन से। चलिए ज़्यादा देर नहीं रोका गाड़ी को अपनी, और निकल चुकी है मेरठ से। चलिए दोस्तों अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन से, यानी कि मेरठ नगर से, और MTC अपना स्टेशन कोड था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों क्या ही तो रफ्तार बनाई है अपनी ट्रेन ने मेरठ सिटी से निकलते ही। दोस्तों अंदर क्योंकि अब होने लगा है ब्रेकफास्ट सर्व, दिखाते हैं क्या मिला है ब्रेकफास्ट में। मेरे ख्याल से वही ऑर्डिनरी जो ब्रेकफास्ट हर एक प्रीमियम ट्रेन में सर्व किया जाता है वही मिला होगा, बाकी देखते हैं चल करके। ऐसा कुछ इंटीरियर है भाई अपनी गाड़ी का। गाड़ी अपनी जो है बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। अभी लगभग 45 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होगा और सीधा रुकेगी अपनी गाड़ी जा करके मुजफ्फरनगर। उससे पहले अभी इसका कोई भी हॉल्ट नहीं है, और मुजफ्फरनगर लगभग लग जाएंगे इसको 45, अगर 45 किलोमीटर भी है तो 110 की स्पीड पे चल रही है, तो भी 40-45 मिनट इसको लग जाएंगे पहुंचाने में। तो उम्मीद करते हैं जब तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व हो जाए मुजफ्फरनगर हम लोग ना स्किप करें। बाकी जो भी सिचुएशन होगी वो बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल अभी सर्विंग स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। चलिए अपना ब्रेकफास्ट आ चुका, देखिए इसके अंदर क्या क्या सर्व किया गया है। मेरे ख्याल से इसमें तो कटलेट होगा, या कटलेट या उपमा, दो में से एक ही चीज़ होनी चाहिए, वेज कटलेट है। और बाकी इधर अपने को मिला है वेरका का बटर, फ्रेश का मतलब फ्रूट ड्रिंक वगैरह है। ये कुछ लूशियस लीची टॉफ़ी टाइप से दी गई है, मेरे ख्याल से मिंट कुछ का होगा। और ये है माउथ फ्रेशनर, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। ब्राउन ब्रेड वगैरह है, कटलरी है नीचे। ओवरऑल प्रेजेंटेशन के मैं दे दूँगा खैर अच्छे नंबर, अच्छा है, काफ़ी कुछ अलग देखने को मिला। हर्ट की शेप का ट्राई किया गया, देखो यहाँ पे बनाने के लिए इसको हर्ट का शेप देने के लिए ट्राई किया गया, बट अच्छा लग रहा है काफ़ी। वेजीज़ वगैरह भी डाली हुई है अंदर। भाई प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी दी है, ऐसी बात नहीं है। एंड मेरे को एक चीज़ की कमी लगी जो कि है हैंड सैनिटाइज़र, तो वो नहीं था इसमें। कटलरी में ऐसे कुछ मिल रहा था आप लोगों को कि फॉक टाइप सा मिल रहा था। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर बात करें तो गर्म है तो टेस्ट बता देते हैं इसका कैसा क्या है। भाई एक बार टेस्ट ज़रूर बताएंगे। मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि इन्होंने एक नए तरीके से, वैसे तो क्या नॉर्मली हम लोग खाते ही रहते हैं, बट ठीक है इतना भी कुछ नया नहीं कहेंगे, बट वही एक शेप देने की ट्राई करिए, तो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया गया। कटलेट का टेस्ट बताते हैं, कुछ आया नहीं यार। इट्स बीइंग लाइक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, वैसा ही है, कुछ ऐसा लग रहा है फिल सा भी नहीं हुआ। एंड ये काइंड ऑफ कटलेट इसकी फिलिंग है ना वो नहीं है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसकी फिलिंग काइंड ऑफ, अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसी कुछ है, देखो हम कह सकते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अगर रेटिंग मैं इसको देना चाहूँ तो मैं 10 में से 6.5। सीरियसली कुछ नहीं, एकदम रूखा टाइप। खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, जल्दी फटाफट खाते टाइम बिना कोई टाइम वेस्ट करें, ताकि मुजफ्फरनगर आप लोगों को दिखा सकें। चलिए बाकी ओवरऑल ठीक है, पैक्ड आइटम्स है, ब्राउन ब्रेड वगैरह है, केचप वगैरह है, तो खाते हैं इसको फिर मिलते हैं आप लोगों से। इम्प्रूव करना चाहिए, कटलेट इम्प्रूव करना चाहिए। बेशक से आप इस पर फोकस कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अंदर ज़रूर फोकस करना चाहिए। खैर कोई नहीं, ये दिल्ली से ही चढ़ा था बेस किचन से, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बेस किचन से चढ़ाया गया था ये। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी जो है मुजफ्फरनगर पहुंच रही है।
बाकी मुजफ्फरनगर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर में एंड ऐसा कुछ है। गाड़ी अपनी ज़्यादा देर यहाँ पर रुकेगी नहीं, आप लोगों को बताते फटाफट से मुजफ्फरनगर के बारे में। समय देख लीजिए, समय हो रहा है 8:52 और निर्धारित समय से लगभग 11-12 मिनट की देरी के साथ अपनी जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो पहुँच चुकी है MOZ मुजफ्फरनगर जंक्शन मुजफ्फरनगर पे। एंड यहाँ पर अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट भी नहीं होने वाला है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। बात कर लें मुजफ्फरनगर की, तो ये जो अपना मुजफ्फरनगर है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन यानी कि गन्ने का ना, मेरे को पता, और पेपर वगैरह का भी होता है। एक बार कमेंट सेक्शन में करेक्ट जरूर कर देना आप लोग मेरे को। शुगर केन का तो पता है, और किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है और किस चीज़ के लिए फेमस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरठ वाले लोग और मुजफ्फरनगर वाले लोग और जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। मात्र 2 मिनट का अपनी गाड़ी का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। अब यहाँ से चल करके अपना अगला हॉल्ट सीधा है दोस्तों सहारनपुर जंक्शन पे, जहाँ पर अपनी गाड़ी का रिवर्सल होगा। दोस्तों अपनी गाड़ी को सिग्नल मिल चुका है, ज़्यादा देर रुकी नहीं अपनी शताब्दी एक्सप्रेस और निकल चुकी है मुजफ्फरनगर से। ये कुछ एंट्रेंस थी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं नीचे नहीं उतरा। बाकी निकल चुकी है अपनी गाड़ी मुजफ्फरनगर से। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है अपना मुजफ्फरनगर। पर डे 63 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है दोस्तों यहाँ से। और अगर जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न अपना दिल्ली। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है मुजफ्फरनगर से। दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था ना उस टाइम, मतलब मुजफ्फरनगर से थोड़ी दूर पहले ही अपनी देहरादून जनशताब्दी क्रॉस होकर के निकल गई। मैंने सोचा था कि वो हमें जो है मुजफ्फरनगर में मिलेगी, बट क्रॉस होकर निकल गई, मैं दिखा भी नहीं पाया आप लोगों को। खैर कोई नहीं, अगला अपना हॉल्ट है सीधा सहारनपुर। लगभग 60 किलोमीटर समथिंग का नॉन स्टॉप रन होने वाला है अपनी गाड़ी का। टाइम टू टाइम जो है सफाई भी हो रही है भाई गाड़ी की, वो आप लोग देख ही सकते हैं। हैट्स ऑफ है भाई, सीरियसली गाड़ी का साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। सैल्यूट है भाई इन लोगों को, सीरियसली देख सकते हो आप लोग यार, हर थोड़ी देर में आकर के साफ़ करके जा रहे हैं, तभी इतनी साफ़ सफाई है गाड़ी में। अच्छा, मैंने ना इस गाड़ी की एक चीज़ और नोटिस करी है दोस्तों कि इस गाड़ी में ना, जैसे नई दिल्ली से चढ़े मेरठ उतर गए, कुछ लोग मेरठ से भी चढ़े जो मुजफ्फरनगर उतर गए, मतलब बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी लोग इस गाड़ी को प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, सुबह मैं एक चीज़ और नोटिस करी, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। कई लोग यार इस गाड़ी में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देहरादून के लिए गाड़ी निकलती है, अब इसमें लोग चढ़ जाते हैं सोच के इस गाड़ी में जनरल है। बहुत लोगों का हुआ, उनका फाइन वाइन भी कटा, कुछ को छोड़ दिया कि ठीक है आप जो है अगले स्टेशन पर उतर जाना, बट कुछ का फाइन किया गया जिनको बहुत दूर तक जाना था, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते भाई। तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो। प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है यार ये, इसमें अगर आप चढ़ गए जनरल टिकट आपकी वैसे भी वैलिड नहीं रहेगी कि आप जनरल टिकट का फेयर डिडक्ट करके अपनी सीट ले लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इस गाड़ी में जनरल है ही नहीं। ऑब्वियसली भाई प्रीमियम ट्रेन है तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो विदाउट टिकट बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। आप चढ़े, बेशक आप पे जनरल है, बट आप इस गाड़ी में चढ़ गएगा तो वो विदाउट टिकट ही आप लोग हो चुके हैं। जो ट्रेन गई थी वो थी आप लोगों की योग नगरी ऋषिकेश पुरी कलिंगन उत्कल एक्सप्रेस। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है देवबंद की स्किप करेंगे और जहाँ तक है वहाँ पर अपने को मिलेगी अम्बाला कैंट दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो देखते हैं। एंड गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है भाई, डिले बरकरार है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है भाई। 11-12 मिनट का डिले बरकरार है, मस्त भाग रही है भाई गाड़ी। 110 है तो 110 फ्लैट भाग रही है। ये यहाँ पर सामने से आ रही है दोस्तों अम्बाला कैंट दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, सामने से आती है अम्बाला कैंट दिल्ली इंटरसिटी।
यहाँ पर हम लोग देवबंद स्किप कर रहे हैं दोस्तों। स्किपिंग देवबंद जंक्शन। सहारनपुर अराइव कर रही है एंड ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं ना, ये आ रही है देहरादून की ओर से, मतलब रुड़की हरिद्वार की ओर से। अपनी गाड़ी का यहाँ पर रिवर्सल होगा और देहरादून वंदे भारत भी खड़ी हुई है। खैर यहाँ पर देहरादून वंदे भारत का भी रिवर्सल हुआ है। खैर इसका क्या ही रिवर्सल होगा, बस गार्ड साहब पीछे से आगे चले जाएंगे और लोको पायलट सर पीछे से आगे आ जाएंगे। इसमें मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। शताब्दी एक्सप्रेस जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है सहारनपुर में ही। ऑलमोस्ट गाड़ी अपनी जो है खाली हो चुकी है सहारनपुर में। आगे समय देख लीजिए दोस्तों, 9:36 हो रहे हैं। निर्धारित समय से 15 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है सहारनपुर में। सहारनपुर जंक्शन पे अपनी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है, अपनी देहरादून शताब्दी। यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग जो है 25 मिनट का हॉल्ट दिया गया, क्योंकि अपनी गाड़ी का होता है यहाँ पर रिवर्सल। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए सामने जो है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो वेप अपना जो है, जो अपना वेप 7 है उसका पेंटो जो है वो डाउन हो चुका है, क्योंकि अपनी गाड़ी का यहाँ पर होने वाला है दोस्तों रिवर्सल। और रिवर्सल होकर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जो डायरेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाई थी अराइवल के टाइम पे, उसी डायरेक्शन में जो है अपनी गाड़ी जाएगी। बाकी दोस्तों ये आता हुआ अपना वेप 7, अब ये जाएगा पीछे की ओर और पीछे जा कर के ये कपल होएगा। ये आता हुआ अपना वेप 7। चलिए दोस्तों, ये आ चुका है अपना वेप 7। अब ये जाएगा रिवर्सल डायरेक्शन, मतलब पीछे की ओर, और वहाँ पे जा कर के कपल होएगा। कवच फिटेड वेब 7 कानपुर शेड का 37249 रोड नंबर। बात कर ले अपने सहारनपुर जंक्शन की, जिसका स्टेशन कोड है SRE। तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 145 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 15 ट्रेनें ओरिजिनेट और 15 ही ट्रेन यहाँ पर आकर के टर्मिनेट होती है। अगर जोन की बात करें तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीजन पड़ता है दोस्तों अपना अंबाला कैंट। लुधियाना शेड के साथ वेब 7 के साथ गाड़ी अराइव करती हुई दोस्तों अमृतसर जयनगर स्पेशल है। जहाँ तक नहीं, स्पेशल नहीं है, अमृतसर जयनगर। देखते हैं दोस्तों, जननायक लग रही है मेरे को तो। जी हाँ वही है, अमृतसर जयनगर जननायक एक्सप्रेस। ये लगभग 5:30-6 बजे के अराउंड खुलती है शायद से अमृतसर से। ये पूरी पैक जा रही, क्योंकि बिहार जा रही है गाड़ी, इस वजह से देखो क्या हाल हो रखा है। दोस्तों अपने सहारनपुर को जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो ये जंक्शन इस पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं मुजफ्फरनगर मेरठ वाली लाइन, एक लाइन वो यहाँ पर, एक लाइन जो है यहाँ पर आकर के वो मिलती है। एक लाइन दोस्तों आती है लक्सर जंक्शन नजीबाबाद की ओर से, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जो हमारी रुड़की और हरिद्वार की ओर निकल जाएगी और आगे नजीबाबाद जंक्शन की ओर। बाकी एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकल जाती है अंबाला जंक्शन की ओर, अंबाला कैंट जंक्शन की ओर निकल जाती है। इसीलिए जो है अपना सहारनपुर को जंक्शन बोला जाता है। बाकी अगर और कोई भी लाइन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सहारनपुर की क्या चीज़ मशहूर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी लोग जहाँ से देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें। बाकी आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे रूट चेंज करने की, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके रूट हम लोग जो है चेंज करेंगे। फैसिलिटीज़ की अगर बात कर ले तो दोस्तों आप लोग को स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और सहारनपुर वेल डेवलप्ड रेलवे स्टेशन है,
ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रेलवे स्टेशन बना है, तो काफ़ी डेवलप्ड है। वेटिंग हॉल वगैरह से लेके सारी चीज़ें आप लोगों को जो है इस स्टेशन पे देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे देखते हैं कब तक अपनी गाड़ी निकलती है। वैसे तो खैर 11:15 के आसपास का, 11:10 11:15 के आसपास का डिपार्चर है और 15 मिनट वैसे अपनी गाड़ी बिफोर आ गई थी। 25 मिनट का हॉल्ट है, तो लगभग 40 मिनट का हॉल्ट लेने वाली है अपनी गाड़ी यहाँ पर सहारनपुर जंक्शन पे। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अपनी गाड़ी में जो है रिवर्सल डायरेक्शन में जा कर के अपना लोको जो है कपल हो चुका है। अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से जो है डिपार्ट भी करेंगे। लगभग अगर मैं डिपार्चर की बात करूँ तो 10:15 पर अपनी गाड़ी का डिपार्चर होएगा सहारनपुर। चलिए दोस्तों, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है सहारनपुर से। एंड बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये 3 और 4 कंबाइन है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 और 4 प्लेटफॉर्म को डिवाइड करा गया है। चलिए निकल चुकी है अपनी गाड़ी जो है दोस्तों सहारनपुर से। देखिए ये रहा 4 नंबर, अभी हम लोग जो है हट जाएंगे और 3 नंबर प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 3। चलिए दोस्तों, निकल गई है ट्रेन अपनी सहारनपुर जंक्शन से। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है हरिद्वार वाली लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर कोई ट्रेन भी खड़ी हुई है, देखते हैं कौन सी है। और कर्व बहुत अच्छा है यहाँ पर, बस तो ये कि ट्रेन खड़ी हुई है तो दिखेगा ही नहीं। चलिए वेब 7 के साथ कोई तो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। अमृतसर पूर्णिया कोट जननायक एक्सप्रेस। क्या रफ्तार बनाई है भाई अपनी शताब्दी ने। बाकी ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। पहले दोस्तों, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, तो इस सामने आप लोगों को इधर मैगजीन होल्डर वगैरह मिल जाता है, इधर बॉटल होल्डर मिल जाता है और इस और जो है ट्रे मिल जाती है आप लोगों को। अगर कुछ भी खाना वगैरह है तो आप इसको जस्ट डाउन करो और खा पी लो। और ऊपर जो है रीडिंग लैम्प वगैरह मिल जाता है, बात करें तो वर्किंग। बाकी ऐसा ही कुछ है, इस और मिरर मिल जाता है, इस और जो है चार्जिंग सॉकेट वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अपनी फैसिलिटी वगैरह आप लोगों को ऐसा कुछ शताब्दी में मिल जाता है। और चेयर कार में आप लोगों को कुछ रिक्लाइन वगैरह भी मिल जाता है, ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होता, मैक्स इतना रहता है, ये आप लोग देख सकते हैं, इतना रिक्लाइन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है आर.के. रुड़की में एंड देख सकते हैं आप लोग काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पर डिवोट करा है अपनी गाड़ी को।
समय से जो है दोस्तों 2 मिनट बिफोर ही अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है रुड़की, जिसका स्टेशन कोड है RK। अगर बात करें रुड़की की तो आप लोगों को पता ही होगा, रुड़की एक एजुकेशनल हब भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है IIT रुड़की, इसीलिए जो है अपना रुड़की काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बाकी गाड़ी अपनी यहाँ पे मात्र 2 मिनट रुकेगी, लेकिन 2 मिनट बिफोर आई है तो हम कह सकते हैं कि 4-5 मिनट के अराउंड अपनी गाड़ी रुकेगी। यहाँ से चल करके दोस्तों अपना अगला हॉल्ट होने वाला है सीधा हरिद्वार। बाकी बात कर ले रुड़की की तो RK अपना जो है स्टेशन कोड है, 4 या 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। पर डे 110 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीजन अपना मुरादाबाद। तो दोस्तों गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है रुड़की रेलवे स्टेशन से, एंड अभी निकलते ही हमें गंगा जी मिलेंगी, तो वो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए दोस्तों निकल गई है ट्रेन अपनी रुड़की से। कैनाल है दोस्तों बेसिकली, बट हैं गंगा जी। कैनाल यानी कि नहर, गंगा नहर। अपनी गाड़ी का लगभग 30 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होगा और सीधा रुकेगी अपनी गाड़ी जाकर के हरिद्वार में। बाकी दोस्तों सामने आप लोग वॉशरूम देख सकते हैं, मिरर आप लोग देख सकते हैं, कितना ही नीट एंड क्लीन है, जैसा होना चाहिए वैसे तो नहीं है। अगर पानी वगैरह की बात करें तो पानी वगैरह खैर प्रॉपर आ रहा है, और नीचे अगर साफ़ सफाई की बात करें तो ठीक ठाक है, ये भी एकदम ठीक ठाक से क्लीन है। खैर मिरर साफ़ होना चाहिए था, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। इधर आप लोगों को जो है ये डोर नॉब वगैरह मिल जाता है। बाकी और ऐसा कुछ है, फ्रेशनर वगैरह नहीं है खैर कुछ भी, और इधर आप लोगों को लिक्विड सोप वगैरह मिल जाता है। तो ऐसा कुछ है। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 10 में से 7 में रेटिंग दे दूंगा आप लोगों को, वॉशरूम की कंडीशन देखते हुए। अगर बात कर ले अपनी देहरादून शताब्दी के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका टाइमिंग बताऊं तो ये हर दिन जो है न्यू दिल्ली से सुबह 6:45 यानी कि 6:45 पे खुलती है, और लगभग 314 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको सेम डे दोपहर में 12:55 पे देहरादून पहुंचा देती है। इस बीच ये ट्रेन टोटल टाइम लेती है लगभग 6 घंटे और 10 मिनट का। बाकी डेली रनिंग ट्रेन है। फेयर वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो फेयर वगैरह कैसे क्या लगता है। डायनेमिक इंक्लूड रहता है, तो डायनेमिक वगैरह लगता है इस गाड़ी के अंदर, तो फेयर ऊपर नीचे होता रहता है। फेयर की बात कर ले तो अगर आप लोग न्यू दिल्ली से देहरादून तक इसके चेयर कार में ट्रैवल करते हैं तो लगभग आप लोग फेयर देते हैं 915 रुपये का। इसमें डायनेमिक वगैरह लगता है तो फेयर ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों अगर बात कर ले एग्जीक्यूटिव क्लास के फेयर की, तो लगभग आप लोग इसमें देहरादून शताब्दी में आप लोग अगर एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल करेंगे तो आप लोग फेयर पे करते हैं लगभग 1410 रुपये का। इसमें भी डायनेमिक वगैरह लगता है तो फेयर ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो लोग आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी जो है हरिद्वार पहुंच रही है। चलिए गाड़ी अपनी दोस्तों हरिद्वार पहुंच रही है। थोड़े थोड़े पहाड़ों की झलक दिखनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी गाड़ी ने पहुंचा दिया है अपनी देहरादून शताब्दी ने हरिद्वार में। निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी जो है देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हरिद्वार में। एंड मेरी यहीं तक की जर्नी थी। देहरादून में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो यहीं से ही है। अगर मैं देहरादून जाता तो भाई वो ट्रेन पकड़ना हो जाता बहुत ज़्यादा मुश्किल। चलिए ऐसा कुछ है। अपना हरिद्वार रेलवे स्टेशन आप लोग देख सकते हैं। बाकी देहरादून शताब्दी यहाँ से निकल जाएगी मुश्किल से, वैसे तो इसको अच्छा खासा टाइम दिया गया, बट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है देहरादून, तो गाड़ी अपनी ऑन टाइम के बिफोर ही पहुँच जाएगी मेरे हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ऐसी बात नहीं। सुबह मतलब ठीक है यार, अगर पकड़ लिए गाड़ी तो बहुत अच्छी है, नहीं तो इसके बाद सीधा आप लोगों को जन शताब्दी मिलती है और फिर उसके बाद शायद से मसूरी एक्सप्रेस या नंदा देवी, ये दो गाड़ियाँ, ये तीन चार गाड़ियाँ जो आप लोगों को दिल्ली से मिल जाती है टूवर्ड्स देहरादून के लिए। वंदे भारत भी है, सॉरी एक वंदे भारत भी है। वंदे भारत शाम को रिटर्न आएगी। मैं पहले सोच तो यही रहा था कि यहाँ से किसी गाड़ी से ले जाता हूँ, वहाँ से किसी और गाड़ी से आ जाऊँगा डायरेक्ट देहरादून से, बट फिर थोड़ा प्लान में आज चेंज है।
मैं देहरादून से पहले ही इसीलिए उतर गया क्योंकि यहीं से हम लोग गाड़ी को बोर्ड करेंगे अपनी जो है, जो भी हमें आगे पकड़नी है, तो आप लोगों को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों जर्नी एक्सपीरियंस की मैं बात कर लूँ तो बढ़िया जर्नी एक्सपीरियंस रहा। अगर फूड की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है गाड़ी के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बाकी ओवरऑल ठीक थी जर्नी, रिकमेंडेड है यार। शताब्दी कैटेगरी की ट्रेन है तो कोई सोचने वाली वैसे भी बात नहीं है। एंड वंदे भारत भी है, बट अगर अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को निकलना है, देहरादून पहुंचना है और फिर रिटर्न भी आना है कुछ काम वगैरह करके, तो बहुत अच्छी गाड़ी है भाई ये। अभी ये जाएगी और फिर ये सेम डे ही रिटर्न भी आ जाती है। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आप लोगों ने कहा था दिवाकर भाई अलग रूट, तो आप धीरे धीरे करके जो है रूट को बदल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ व्यू आप लोग बताना जरूर आप लोगों को कैसा लगा भाई। पीछे की साइड जो पहाड़ है ना, मतलब कितने ही प्यारे लग रहे हैं भाई। कैरियर अपना वेब 7 क्या ही मस्त खींच के लाया भाई। बाकी यहाँ से दोस्तों अपनी देहरादून शताब्दी जो है निकल चुकी है टूवर्ड्स देहरादून के लिए। मज़ा आ गया भाई जर्नी करके आज इसमें। चलिए निकल गई टूवर्ड्स देहरादून। एंड बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।